Dear friends, good morning all of you. Yesterday we discussed about mole concept. We defined mole concept. Now we'll take, we had discussed some numerical problems, not numerical problem, rather formulae of calculation of number of moles of substances. Okay, we discussed 3-4 formulas, but first formula which was that number of moles equal to mass of substance gram divided by molecular mass of substance. That was the most important, that will be used frequently in many numerical problems at your level. Okay, some other problems may be used in somewhere in competition classes also, but first important formula should be learned all of you. Now there are some you know that we discussed the molecular mass. एक टर्म आई थी वहां पर molecular mass और molar mass, और ये भी टर्म थी atomic mass and molecular mass. ये हमने किया था, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया थोड़ा क्लियरली हमने. तो देखिएगा हम टर्म लेंगे, पहले थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेनेशन. एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास. In fact, whatever mass of atomic mass is given for an element, that is not the actual atomic mass, that is the relative atomic mass. तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास को? किसी भी एटम का एटॉमिक मास विद रेफरेंस टू कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना होगा उससे हम कंपेयर करते हैं. व्हाट आई टोल्ड यू कि हमारे जो मास है, एटॉमिक मास, वो एक्चुअल नहीं है, सबके सब रिलेटिव एटॉमिक मास है. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसको? कैलकुलेशन के लिए कार्बन के एक एटम के मास से कंपेयर करते हैं. व्हाट आई टोल्ड यू, हमने एटॉमिक मास निकालना किसी भी एलिमेंट के एटम का, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, तो कैसे डिफाइन करें इसको? डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम्स of an element as compared to mass of one atom of कार्बन 12. हम क्यों कह रहे हैं कार्बन 12? कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है. कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट isotope, so that's why carbon 12 considered as a reference element to calculate atomic mass. So average हम क्या कर रहे हैं? average relative atomic mass of atom is of an element as compared to mass of one atom of carbon 12. okay, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं number of times mass of one atom of an element is heavier than mass of one atom of कार्बन 12. हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, कार्बन 12 के एक एटम के मास से किसी दूसरे एलिमेंट का मास, एक एटम का मास कितने गुना भारी है, हेवियर. दो तरह से हम डिफाइन करते हैं. ओके, एटॉमिक मास इन फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, in terms of a scale, और इस स्केल का नाम है एटॉमिक मास. atomic mass unit. Okay,
AMU कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं AMU। हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, AMU की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। 1 AMU, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ 1 AMU इक्वल टू 1.661 into 10 raised by minus 24 gram. What I told you, atomic mass is expressed in terms of scale, that is atomic mass unit, and 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raised by minus 24 gram. How can we define 1 AMU? 1 AMU is the, ये आया कैसे, ये वैल्यू कैसे आएगी, मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकाली गई? So 1 AMU is the 1/12th of mass of one atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का भी 1/12वां हिस्सा, दैट इज 1 AMU। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 AMU कैसे आएगा, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12 और एवोगैड्रोज नंबर। तो 1/12 हमने 1/12 किया, और कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12 और 1 एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर कितना है, कल भी बताया होगा, एवोगैड्रोज नंबर 6.02 10 raised by 23। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इसकी वैल्यू 1.661 10 raised by minus 24 ग्राम आएगी डेफिनेटली। सो मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ 1 AMU इज दिस वन। और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन के बेस पर कैलकुलेशन। ओके, देखिए इसमें 1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ AMU एंड ग्राम, इट सीम्स सेम। मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, और उसी को हम क्या सकते हैं 16 ग्राम। तो इस तरह से लगता है कि हम AMU और ग्राम में वैल्यू सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ यस, ये जरूर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज 16 AMU, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 15.999, तो इसको हम 16 ले लेते हैं। ओके, एंड इन ग्राम 16 ग्राम। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे 16 न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है, हम 16 AMU कर दें या 16 ग्राम कर दें, एक ही लग रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन एक्चुअली AMU और ग्राम में फर्क है। एक एग्जांपल लेके बताते हैं, मास ऑफ डिफरेंस, मैं लिख देता हूं इसमें, डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम। एक्चुअली क्या देखेंगे आप, डिफरेंस, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है बट वैसे डिफरेंस है। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज, हम क्या लिखते हैं 16 AMU। ओके, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 AMU। अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 16 इंटू 1 AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी है, 1.661 इंटू 10 raised by minus 24 ग्राम। सी द डिफरेंस। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो आपको AMU की जगह AMU की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1.661 10 raised by minus 24 ग्राम। अगर हम कहें कि मास ऑफ Na एटम्स, Na एटम मींस एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, वो क्या होगा, दैट इज 116 इंटू 1.661 इंटू 10 raised by minus 24 इंटू 6.02 इंटू 10 raised by 23, ये आएगा आपके पास 16 ग्राम। सी मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसी की हम बात करें,
ये 16 ग्राम, इस तरह से 16 ग्राम आता है। तो देखने में लगता है कि एएमयू और ग्राम में वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वैसे डिफरेंस है एएमयू और ग्राम। तो जहां पर हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 16 ग्राम है, कोई भी मतलब मास लिखे, जैसे एग्जांपल 16 ग्राम है, तो ये 16 ग्राम किसका है? एन एटम का मास है, एक सिंगल एटम का मास नहीं है। Could you follow this point? जैसे मैं कहता हूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, तो ये 1 ग्राम एक एटम का मास नहीं है, ये Na एटम का मास है, यानी कि 1 मोल। Na क्या है? दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो ध्यान रखना कि जब भी हम मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, एटॉमिक मास को, उस समय उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और इसकी जो वैल्यू है वो एक एटम की वैल्यू नहीं है, वो Na एटम की वैल्यू। ओके, सिमिलरली वी कैन डिस्कस द मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जब हमने क्या कहा था, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट भी एक भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर मास इज ए मास सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और हमने अभी एक वर्ड यूज किया कि एटॉमिक मास एक्चुअल मास नहीं है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी एक्चुअल मास नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी एक्चुअल मास। तो ये भी एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये रिलेटिव टर्म्स में इसको यूज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मोर और लेस वैसे ही आ जाएगी जैसे हमने एटॉमिक मास को लिया था। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of a molecule of a substance as compared to the mass of one atom of carbon 12, या उस तरह से हम कह दें नंबर ऑफ टाइम्स mass of a molecule of substance is heavier than mass of one atom of कार्बन 12, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सब मास मॉलिक्यूलर, एक्चुअली ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। इसको हमें कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने बताया था। इसको कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास को हम जोड़ देते हैं, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास को आपको ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तब इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। इफ मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड in gram, then it is called gram molecular mass. ओके, अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तब ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे, और सिंपल मोलिकुलर मास कह देते हैं। तो भाई, तो जैसे मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा? 32। लेकिन इसको ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे फिर ग्राम मोलिकुलर मास ही 32 ग्राम। ओके, तो देखिएगा हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। मोलिकुलर मास जैसे कल भी बताया था, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं मोलिकुलर मास की जगह मोलर मास भी कर सकते हैं। मोलिकुलर मास और मोलर मास सेम टर्म है, दैट इज द सम ऑफ
atomic mass of all atoms of all elements कहिए or elements in the molecule। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। जैसे हमने कहा था कल H2SO4 का अगर मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो कितने एटम है 2, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, कितने एटम है 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम वर्ड यूज करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 98 ग्राम। अब कहेंगे इसको ओके। तो दिस वाज basic idea about the atomic mass, relative atomic mass, molecular mass and relative molecular mass. Now we will take up problem based on mole concept. Calculate numerical problem question number 1. Calculate the mass of one atom. First part है ये one atom, an atom of silver. Second, one molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन क्या आपको, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ये चीज आपको गिवन। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करें। हमें निकालना मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। हमें पता है अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, मास ऑफ Na atoms of silver Ag, सिल्वर का सिंबल क्या है Ag, mass of Na atoms of silver that is equal to 100, that is equal to atomic mass। याद है, कुछ टर्म याद आई, हमने अभी बताया था कि कैलकुलेशन में बताई थी कि मास कैलकुलेशन इन ग्राम, मास ऑफ Na atoms of any element ये बताया था दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। ये एटॉमिक मास इन ग्राम आएगा। ओके, तो हम इसको कैसे लिखें, इसके इस केस में सिल्वर के केस में कितना है 100 ग्राम, और Na एटम की वैल्यू कितनी है, तो हम इसको न्यूमेरिकल टर्म में लिख दें 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag। हमने इसको ऐसे लिखा, Na की जगह क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एटम। तो मास ऑफ 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना है, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ Ag विल बी इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा 108 को हम डिवाइड करेंगे 6.02 10⁻23। वैसे कैलकुलेशन में यहाँ पे 6 भी रख लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका आंसर आता है 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। सिंपल कैलकुलेशन। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर है तो फॉर्मूला लगाने में बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ये पहला पार्ट था। सेकंड क्लियर हो गया ये आपको, ये आपको याद होना चाहिए बस। मास ऑफ Na एटम ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। तो हमने Na की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 मोल। Na एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो बस एक एटम का मास निकालना बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। अब वन मॉलिक्यूल, आप यहाँ पे देखिएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर एटम की जगह क्या लेंगे, मॉलिक्यूल, यहाँ एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कंपाउंड। तो मास ऑफ Na molecules of carbon dioxide,
mass of any molecules of carbon dioxide that is equal to molecular mass या molar mass in ग्राम, और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 44। निकाल के देख लीजिएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 तो 32, ये हो गया 12 हो गया 44 ग्राम, बस एक मॉलिक्यूल का मास। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको दूसरे वर्ड्स में, हम ऐसे कह दें मास ऑफ 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 ग्राम, और इसलिए वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 will be equal to 44 divided by 6.02 10⁻23 equal to, ये आएगा आंसर आपके पास 7.307 into 10⁻⁻23 ग्राम। ये आंसर आपके पास आ गया, यहाँ पे ये आंसर था। ओके, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसमें। वेरी सिंपल, आई स्टार्टेड वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम कैसे मूव करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है स्टडीज का। पहले सिंपल सी प्रॉब्लम करिए, धीरे धीरे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, हमने एक एटम का मास निकाला एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल का मास निकाला कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हाउ मेनी एटम्स and molecules, how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur molecule। ओके, ये कहा सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे S8 मॉलिक्यूल, ये कहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, हाउ मेनी एटम्स, हमें एटम्स भी निकालने हैं, एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हमें मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, और सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, S8 सल्फर मॉलिक्यूल है, एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज दैट इज 32 ग्राम। एटॉमिक मास दिया हुआ 32 ग्राम। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएं, पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, फिर एटम की बात करेंगे। एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास इन ग्राम, हम ग्राम में लेंगे। एन मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और एन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह दें, मास ऑफ 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, S8 भी कर सकते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट का कोई पढ़ ले इसको, और ये कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास सल्फर का कितना है 32, और एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के एटम कितने हैं 8,
तो कितना हो जाएगा टोटल 8 इंटू 32, तो कितना हो गया ये 16,256 ग्राम। ओके, अब हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। देखिए हमें मास से निकालने हैं, नंबर मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो हम इसको निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख लें 256 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर कंटेन्स कर दे, इसको वर्ड ऐसे कर दें, कंटेन्स 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, बताइए कह दे कि नहीं, हमने क्या इतने मॉलिक्यूल्स, कितना वेट है 256 ग्राम, तो हम ऐसे कहते हैं 256 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है 6.02। तो हमारे पास उसने निकालना क्या चाहे, उसने कहा 64 ग्राम में कितने होंगे, हमें क्या पता है 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर विल कंटेन 6.0 to 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 into 64। ओके, और 64 को मुझे लगता है आप डिवाइड करिए 4 बार चल जाएगा, और ये आ जाएगी लगभग वैल्यू 1.5 अप्रोक्सीमेट 1.50 into 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स आने चाहिए अप्रोक्सीमेट। ओके, ये तो बात थी कि हमने मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले। अब हमें निकालने नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखिएगा बड़ा सिंपल सा है। S8 का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले 64 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने हैं, तो एटम्स कितने होंगे, 8 गुना हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स will be 8 times 8 into 1.50 into 10⁻23, ये आ जाएंगे आपके पास एटम्स। हमने कैसे डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज गिवन टू अस। ओके, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो दी जा रही प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो वो प्रॉब्लम भी ट्राई करके देखना, सीरियसली ट्राई करना तो आपसे हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मोल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। इसमें तो खैर वो क्वेश्चन नहीं आया नंबर मोल निकालने का, यहाँ पे सिर्फ मास निकाला हमने, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालने के आगे प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, इनमें रिलेशनशिप मास में, नंबर ऑफ मोल्स में और एटॉमिक मास में, इनमें सब में रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।